बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका टॉपिक 7.9 है। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स कि ये हिब्रिडाइजेशन क्या होती है। हिब्रिडाइजेशन ये होती है एक ऐसा आइडिया है कि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स अप होने के बाद ये नए मिक्स्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इसमें क्या होगा कि एटम के जो ऑर्बिटल होंगे वो आपस में मिक्स होंगे, सिंपली उसको मिक्स अप होना कहते हैं, लेकिन टर्म वाइज उसको कहते हैं ये हिब्रिड होंगे, हिब्रिडाइज्ड होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में फ्यूज होते हैं, मिक्स अप होते हैं, हिब्रिडाइज्ड होते हैं। तो हिब्रिडाइज्ड होने के बाद वो नए हिब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप और उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। उन हिब्रिड ऑर्बिटल के बाद जो बॉन्डिंग होगी उसके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर और बॉन्डिंग प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होगा इस कॉन्सेप्ट का किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर और उसकी बॉन्डिंग के ऊपर। अगर हम यहाँ पे इसकी देखें मोड कौन कौन से हैं, मोड ऑफ हिब्रिडाइजेशन जो इस बुक में डिस्कस हुए हैं वो 3 मोड हैं: sp3 मोड ऑफ हिब्रिडाइजेशन, sp2 मोड ऑफ हिब्रिडाइजेशन एंड sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद आप हर क्लासेस में देखेंगे वहाँ पे d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे sp_d, sp2d, sp3d, sp3d2, इस तरह d को इन्वॉल्व करके भी एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है, जो कि थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इनको वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम 2 एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, मीथेन और ईथेन। चूँकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल लेंगे। तो कार्बन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें कार्बन को डाईवैलेंट शो करती है कि कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा, 2px1 2py1, 2pz में 0 है और 2s, चूँकि इनमें एनर्जी का डिफरेंस है तो बाय रूल जो है हुंस रूल ऑफ पाउ प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम देखें तो एनर्जी वाइज इलेक्ट्रॉन्स पहले s को मिलेंगे, ये पेयर अप हो गया, उसके बाद p ऑर्बिटल में 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसको देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड हैं, यानी कि कार्बन डाईवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाएगा। जब इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी शो होती है। तो कार्बन की इस टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का जो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक्साइट होने के बाद 2pz में चला जाता है। इस तरह कार्बन के 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पैदा हो जाते हैं जो इसकी टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर जंप करके 2pz में चला गया, तो इसकी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आई, कि ये खुद ही ऐसे हो गया या इसको एनर्जी, ज़ाहिर एनर्जी इसकी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आई, इसका आंसर हम इस एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद देखते हैं कि इसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम ये कंसेप्ट हिब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये डिस्कस क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसको यहाँ पे अप्लाई करने की। तो उसका आंसर ये है कि जब हम ये मीथेन को देखते हैं, यहाँ पे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है शेयर करके 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मीथेन का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट को देखें तो s की एनर्जी कम होती है p से, ये p ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम है, s की एनर्जी उनसे कम होगी। अगर हम इस को देखें तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये जो 3 बॉन्ड हैं ये p की वजह से होने चाहिए और ये जो चौथा बॉन्ड है ये s ऑर्बिटल की वजह से होना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो एनर्जी का भी डिफरेंस होना चाहिए कि ये जो p की वजह से बॉन्ड बने हैं 3, इनकी एनर्जी s ऑर्बिटल वाले बॉन्ड से डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, तो चारों बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल सेम होती हैं। तो ये क्या
वजह है कि S की एनर्जी यहाँ पे कम है, P की एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि इनमें एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो इनमें एनर्जी का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे चारों की सेम है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें होता ये है कि बॉन्ड बनाने से पहले ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे ये यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिक्स अप होकर, जितने ऑर्बिटल मिक्स अप होंगे, मिक्स होने के बाद, हाइब्रिड होने के बाद, उतने ही नए इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे जिनकी शेप सेम होगी और जिनकी एनर्जी सेम होगी। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि किस तरह ये आपस में हाइब्रिड होने के बाद सेम शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे sp3 की हम डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें कहता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 ऑर्बिट होते हैं, s, px, py और pz, ये 4 ऑर्बिट आपस में मिक्स अप होते हैं। मिक्स अप होने के बाद यानी कि हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड होने के बाद 4 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। कि एटॉमिक ऑर्बिटल भी वो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ही होंगे, लेकिन वो हाइब्रिड हो जाएंगे, इक्विवेलेंट होंगे, जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप बिल्कुल सेम होगी। यहाँ पे ये देखें फिगर में कि ये s ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है, ये pz है। ये चारों डिफरेंट दिखाए गए हैं। ये s ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल यहाँ पे डम्बल लाइक होंगे। तो ये इनकी ओरिएंटेशन है, ये p x एक्सेस पे है, ये p y एक्सेस पे है और ये p z एक्सेस पे है। ये इनकी ओरिएंटेशन है, बाकी ये p तीनों सेम होंगे। तो ये 4 ऑर्बिटल हैं, चारों मिक्स होंगे, यानी कि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड होने के बाद 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे जिनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। अब ये ऑर्बिटल बिल्कुल सेम शेप के हैं और सेम एनर्जी है इनकी, ये सिर्फ हमने इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट शो की हुई है। तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओरिएंट होंगे तो इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, जिसमें जो है वो बॉन्ड एंगल 109.5 का होगा। ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे के मैक्सिमम अपार्ट हैं, जितना दूर ये हो सकते हैं उतना दूर हैं, और इनमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम है। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब जब ये ज्योमेट्री बन गई है तो मतलब जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड हो चुके हैं, तो अब इनके साथ बाकी जो ऑर्बिटल हैं बॉन्डिंग के लिए वो ओवरलैप करके इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओवरलैपिंग है sp3 ऑर्बिटल, ये जो हमने देखा पिछली स्लाइड पे, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी है हाइब्रिड होने के बाद, अब ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये चारों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनाएंगे और मीथेन मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब वो जो पहले मैंने सवाल पैदा किया था कि इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कैसे सेम होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, तो इस कंसेप्ट को पेश करने के बाद हमने वो रिज़ल्ट जो है वो सेटिस्फाई कर दिया कि वाकया ही इस तरह सही है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड होने के बाद उनकी एनर्जी और उनकी शेप सेम होती है। यहाँ पे देखें ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, जो पहले हमने शो किया था कि इसके जो चारों बॉन्ड हैं उनकी एनर्जी सेम है और इनकी जो है वो शेप सेम है और इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल आइडियल ज्योमेट्री है, जिसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नाम देते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं ईथेन की। ईथेन में भी देखें ये जो येलो ऑर्बिटल शो किए हुए हैं, ये समझें ये जो टेट्राहेड्रल है ये 2 हैं, यानी कि एक यहाँ से हमने एक ये रख दिया और दूसरा इधर से लेके ये रख दिया। ये 2 ऑर्बिटल हैं कार्बन के जो हिब्रिड हुए हैं। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं कार्बन के, इनका एक एक ऑर्बिटल, इसका एक और इसका एक, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और इनका बॉन्ड बन जाएगा। बाकी जो इनके 3 ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके ईथेन मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे, जो कि ये आपके पास ईथेन मॉलिक्यूल जनरेट हो चुका है। 2 ऑर्बिटल जब है, 2 ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैपिंग कर लिया और बाकी जो 3 हैं उन्होंने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके CH3, कार्बन के साथ इसके साथ भी CH3, ईथेन का मॉलिक्यूल जनरेट हो गया है।
यहाँ पे हमने वो जो सवाल पैदा किया था कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से 2pz में जाता है उसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो कहता है बिफोर एक्साइटेशन द कार्बन शुड मेक 2 कोवलेंट बॉन्ड टू रिलीज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कि ओवरलैपिंग से पहले जो दो हाफ फील्ड ऑर्बिट थे कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड, कहता है वो आपस में ओवरलैप करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके 2pz वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में ले जाती है। आगे सेकंड मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम देखते हैं कि एक s और दो p, जैसे नाम से जाहिर है sp2, एक s ऑर्बिट है और दो p ऑर्बिट है। ये तीन ऑर्बिट आपस में हाइब्रिड होंगे और sp2 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 ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है। ये 2pz इसमें अनचेंज रहेगा, ये अनहाइब्रिड रहेगा। ये वाले जो तीन ऑर्बिट हैं ये आपस में हाइब्रिड होंगे और ये इस तरह से फैन लाइक प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाएंगे। अब ये हाइब्रिड हो चुके हैं, इनकी ज्योमेट्री बन चुकी है, अब ये ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे देखें जिस तरह इथेन मालिक्यूल बना था इस तरह यहाँ पे अब इथीन का मालिक्यूल बनेगा कि ये जो ग्रीन वाले ऑर्बिट हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इधर भी और इधर भी। ये जो रेड और ब्लू हैं ये अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिट था जो कि मिक्सिंग में हिस्सा जिसने नहीं लिया वो इसके दोनों लूप बराबर हैं, ये ऊपर नीचे ये एक ही ऑर्बिट है, इधर भी ये वाला ये एक ही ऑर्बिट है। इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिट हुए हैं तीन बने हैं, एस वाला, पी वाई और पी जी वाला। तीन एटॉमिक ऑर्बिट थे, हाइब्रिड होने के बाद तीन हाइब्रिड ऑर्बिट बने। इन्होंने अपने आप को इस तरह अरेंज किया कि वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। तो उसमें एक एक ये आपस में ओवरलैप कर लेगा, बाकी ये जो दो हैं ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और इस तरह से आपस में इनकी ज्योमेट्री बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जो ब्लू और रेड वाला लूप है ये एक ही 2pz वाला ऊपर और नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पे इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एक इनमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक इनमें यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड को शो किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। जो हाइब्रिड हुए थे ये उनकी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करवाने के बाद हमने बॉन्ड से शो कर दिया है। और ये जो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिट था इसकी ये ओवरलैपिंग है, येलो लाइन से जो शो की हुई है। तो इसको जो साइड बाय साइड जो पैरेलल फैशन में ओवरलैपिंग होती है जिसमें ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं दोनों तरफ, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। जो कि वीक होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अटैक करना आसान होता है। और ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये इसकी फाइनल स्ट्रक्चर है। अब हमारा थर्ड और लास्ट मोड है जिसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जो कि नाम से जाहिर है इसमें एक s ऑर्बिट होगा और एक p ऑर्बिट होगा। ये दोनों मिक्स होकर दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको कहते हैं sp ये देखें यहाँ पे ये s है, ये px है, ये py है, ये pz है। इसमें अब क्या होगा कि ये दो ऑर्बिटल ही सिर्फ हाइब्रिड होंगे, एस और पी वाला। जैसे ये मोड नाम से ज़ाहिर है कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन के एक एस और एक पी, ये पी वाई और पी जी दोनों इसमें टेक पार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये देखिए उसने एरो से शो किया हुआ ब्रैकेट लगा के कि ये दो हाइब्रिड हुए हैं, ये दोनों एक जैसे हाइब्रिड होने के बाद सेम शेप और सेम एनर्जी के साथ बन गए हैं। तो ये देखें ये पी वाई और पी जी दोनों अनहाइब्रिड हैं। ये पी वाई की तरह बिल्कुल पी जी भी ऐसा ही है लेकिन इसकी डायरेक्शन हमारी तरफ है, इस वजह से हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें उसकी ओवरलैपिंग शो की हुई है। ये जो रेड वाले हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिट हैं जिनमें से एक एक ऑर्बिट ने आपस में ओवरलैपिंग कर ली कार्बन कार्बन की, और दूसरा जो था उसने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लिया। अब ये जो ग्रीन वाले हैं ये 2py है, ये 2pz है। ये दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ये जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, दो जो है वो पाई बॉन्ड है।
तो इसकी लीनियर ज्योमेट्री है जिसमें बॉन्ड एंगल 180 का होगा। तो ये आपका था हिब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, जिसमें हमने sp3, sp2 और sp मोड ऑफ हिब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।